रिकॉर्ड। 8 नंबर की केस स्टडी थी। तो केस स्टडी कितने सामने पता नहीं लगा। केस स्टडी 16 कितना 24 नंबर की। 24 + 15 39। चलिए जी, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इसमें हमने अभी तक यही पढ़ा है आपका सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑनलाइन क्लास करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? दो सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है। और अब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है। गैल्वेनिक सेल किस किस से मिलके बनता है? एक एनोड और एक कैथोड। ये चीज आपको याद है, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। एक एनोड कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? एक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? एक इलेक्ट्रोड को आप डिप कर दोगे उसी के सॉल्यूशन में। हम यहां पर एनोड लेंगे जिंक की। किसकी? जिंक की। और जिंक को किसमें इमर्ज कर देंगे? जिंक की इलेक्ट्रोड को किसमें इमर्ज कर दोगे आप? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। और कॉपर की हम लेंगे कैथोड। कॉपर की हम क्या लेंगे? कैथोड। और कॉपर को किसमें इमर्ज कर दोगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो जो आपकी कैथोड होगी, ये किसकी बनी हुई है? कॉपर की बनी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, कॉपर की इलेक्ट्रोड। ठीक है। जिंक एनोड पे कौन सा टर्मिनल है? एनोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। और कॉपर कौन सा बनेगा जी? पॉजिटिव। यानी कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये देखो लोन की ट्रिक मैंने आपको याद करवाई हुई थी। ठीक है। इसको आपने क्या कर दिया? आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। गैल्वेनिक सेल या फिर हम इसको बोलते हैं। अब जिंक की इलेक्ट्रोड क्या हो रही होगी? यहां से ब्रेक डाउन हो रहा होगा जिंक का। ठीक है। जिंक का यहां से क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन। जिंक किसमें टूटेगी? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ये ब्रेक डाउन हो रहा है। यानी कि इसका मास क्या होता जा रहा होगा? कम होता जा रहा होगा। ठीक है। क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन्स करके क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ओके है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके, यानी इस साइड पे मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि आपकी जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो रही है? टूट रही है। किसमें? जिंक आयंस प्लस, यानी यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका है? ज्यादा। और यहां पे क्या होगा? जो कॉपर के आपके आयंस होंगे वो क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। यानी कॉपर क्या होता जा रहा होगा? थिक होता जा रहा होगा। ठीक है। तो यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसका आपने इसके साथ क्या कर दिया? कनेक्शन। ये एक वायर है, वायर कंडक्ट करवा सकती है आपके इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहां से कहां? एनोड टू कैथोड। Electrons moves from anode to cathode, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैं ये बोल सकता हूं जिंक से कॉपर की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो किधर होगा? ऑपोजिट साइड। यानी कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? कैथोड से। और ऐसा कब है? जब आपने आपका जो ई नोट सेल है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है? डेनियल सेल की आपको बता रखी है मैंने, 1.1 वोल्ट। वेरी गुड। यानी ये सेल कितनी वोल्टेज जनरेट कर सकता है? 1.1 वोल्ट। अब थोड़े टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? खत्म। तो अपने को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे। कौन सा सॉल्ट ऐड करेंगे जी? KNO3, K2SO4, KCl। ठीक है। ये क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का क्वेश्चन आता है आपका। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है। अगर इधर जैसे अब नेगेटिव आयंस इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो इस पे यहां किस चीज की कमी होगी? नेगेटिव चार्ज की। तो इसके अंदर से जो नेगेटिव वाला आयन होगा वो इधर मूव कर जाएगा। ठीक है। ऐसे आपकी सेल जनरेट होता है। अच्छा, इसको हम क्या कर रहे हैं? आपने चेक कर रहे हैं हम इसके एक्सटर्नल वो लगा के, एक्सटर्नल कोई वोल्टेज लगा के। अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज
यही करवा रहा हूं। अगर हम जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट से कम की देते हैं तो यही चलता रहेगा। Zn से Cu क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। कॉपर से जिंक क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। यानी कि ये बोल सकता हूं कॉपर क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, और जिंक क्या होता रहेगा, ब्रेक डाउन। अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हो कितने की, 1.1 वोल्ट की, तो नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा ना, आपका सेल भी कितनी जनरेट कर रहा है, 1.1, एक्सटर्नली भी आपने कितना लगा दिया है, 1.1 वोल्ट। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल क्या लगा देते हैं, ज्यादा लगा देते हैं 1.1 वोल्ट से, फ्लो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो पहले कहां से कहां हो रहा था, जिंक से कॉपर, अब कहां से कहां होगा, कॉपर से जिंक। और करंट का जो फ्लो है वो कहां से कहां हो जाएगा, जिंक टू, ठीक है। यानी कि चार्जेस आपके क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन आपका, ये 23 में आया था शायद, 23 या 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि कहां से कहां जा रहा है, एनोड से कैथोड आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अपन इसकी सेल रिएक्शन देखते हैं। आप देखो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो मैं लिख रहा हूं एनोड, एनोड किसकी बनाई थी शिवांशु अपन ने, जिंक की। तो Zn टूटेगा किसमें, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, +2, 0 से +2 कहां गए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड की अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉपर 2 पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा था, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। ओवरऑल रिएक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स आपके कट जाएंगे, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और नीचे वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी। यानी कि टोटल गेन कितने का हुआ, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और टोटल लॉस कितने का हुआ, 2। इसी को ही बोलते हैं हम लोग की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, 4 बातें बोलूंगा, चलो। एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है सेल पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। इस इंडिविजुअल सेल का, सिर्फ इसका, इसका नहीं, सिर्फ इसका पोटेंशियल जो जनरेट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, ये आपकी जो रोड है वो क्या कर रही है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन कर रही है, तो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ गया। और अगर ये ब्रेकडाउन कर रही है, टूट रही है, तो ये छोड़ के क्या जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में क्या जनरेट कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल। तो ये हाफ सेल का अपन क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका भी अपना होगा, इसका भी अपना होगा। दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को आपने आपस में जोड़ दिया, यानी कि आपने दोनों सेल्स को आपस में जोड़ दिया, हाफ हाफ सेल को जोड़ दिया, तो टोटल वाले को क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। अगर आपका जो ये सेल है उसमें हम 1 मोलर कंसंट्रेशन रखते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट की, अपने इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर कंसंट्रेशन रखते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस रखते हैं, प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलना शुरू कर दोगे, स्टैंडर्ड, ठीक है। एक होगा E, ये होगा E0, ठीक है। अच्छा, जब आपने दोनों को जोड़ दिया है, इसको अपन बोलते हैं रिडॉक्स कपल, क्योंकि एक पे ऑक्सीडेशन होती है, एक पे रिडक्शन हो रही होती है। जब तुमने जोड़ दिया इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कपल, तो रिडॉक्स कपल, ओके। ऐसे इसको याद रखना है आपने। ये होगा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का क्या मतलब है, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, जब हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला होगा ई सेल, यानी इसका सिंबल ई सेल, इसका क्या होगा, ई
नॉट सेल। नोट वर्ड का मतलब स्टैंडर्ड। ठीक है, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और जो आपके ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड होते हैं वो क्या होंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड, 1000 बुक्स 1000 फॉर्मूले, अपन एक ही याद करना है, क्या? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो ये कैथोड है और जो ये एनोड है, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यहां पुट होना चाहिए, बस। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं। अच्छा, सबको ये पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाए। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा उसके आगे कौन सा साइन लगा देना? माइनस का। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव गिवन है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। पक्का? ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे बताता हूं मैं आपको कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। जैसे ये दिया हो Zn से Zn2 पॉजिटिव, ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव। कुलप्रीत, मैं आपसे ये चाहता हूं कि इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे या सेल पोटेंशियल बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि अकेली किसकी दी हुई है? जिंक की। साथ वाला बंदा तो पता ही नहीं अभी क्या है। दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिंबल ऐसे लगा देता ना, ई नोट सेल, तो आप बोल सकते थे इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, वो कंबाइन लिखूंगा मैं। तो इस वाले केस में अपने को क्या करना पड़ेगा? ई नोट Zn से Zn2 पूछ। देखो Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। इसकी क्या होगी? +2। 0 से +2। तो ये जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी, मान लो x, ठीक है, तो ये आपको क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस इज गिवन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn करोगे तो सिर्फ क्या कर देना है? साइन चेंज कर देना, -x। ओके है? यस सर। अगर आपको दिया ही, देखो ऐसे है, मान लो ई नॉट Ag पॉजिटिव स्लैश Ag प्लस का 0.8 वोल्ट। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको कैसे चेक करोगे कि ऑक्सीडेशन दिया हुआ है या रिडक्शन? Ag प्लस, यहाँ क्या दिया हुआ है? +1। यहाँ क्या दिया हुआ है? तो ये रिडक्शन ही दिया हुआ है, यानी ये जो पोटेंशियल अपने को गिवन है ये किसका है? रिडक्शन ही गिवन है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। भले ही ये कैथोड बने, भले ही एनोड बने, अपने को डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट कि कैसे आपको गलती कहां हो सकती है? बोलो। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई सेल। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। अब अपन ने चेक करनी है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। डेनियल सेल याद है, जिसमें अपन ने जिंक को क्या बनाया था? एनोड। और कॉपर को क्या बनाया था? कैथोड। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लगाना है? डबल स्लैश, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज को। जो इसकी लेफ्ट साइड होगी वहां पे अपने को एनोड की रिएक्शन लिखनी है, जो इसकी राइट साइड होगी वहां पे अपने को कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। ना तो अपने को मोल्स मेंशन करने हैं, ना ही अपने को इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं। अगर आपको याद हो, देखो ध्यान से, Zn से Zn2 पॉजिटिव, ये लिख पड़ी Zn से Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव स्लैश C। तो यानी कि Zn सिंगल स्लैश Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu। टोटल नंबर ऑफ गेन और टोटल नंबर ऑफ लॉस क्या हो जाएगा? सेम। जो जब तक सेम ना हो तब तक आपने रिएक्शन को बैलेंस करते रहना। ठीक है, पक्का? यस सर। देखो, अब ई नॉट सेल तो आप लोग निकाल लोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन ई सेल कैसे निकालोगे? ई सेल को हम लोग जनरली ईएमएफ भी बोल देते हैं, यानी ये चीज स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है।
तो इसका फॉर्मूला EC माइनस EA नहीं होगा, नोट नहीं है ना। इसके लिए कौन आएगा, ई सेल निकालने के लिए कौन आता है, नर्स्ट इक्वेशन, बोलो। तो ई सेल का फॉर्मूला कंबाइंड लिख रहा हूं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। क्यू का होता है रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। जैसे अपन ने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी, याद करो, ये ओवरऑल रिएक्शन थी क्या उसकी, डेनियल सेल की। तो इसमें अपने को क्यू कैसे लिखेंगे हम, इसका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर जो भी हो उसके, रिएक्टेंट रेज टू द पावर जो भी, ठीक है। क्यू की वैल्यू आएगी Zn2 पॉजिटिव डॉट Cu की कॉन्सेंट्रेशन बाय में Zn की कॉन्सेंट्रेशन डॉट Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सिंस ये दोनों के दोनों आपके क्या है, सॉलिड, और सॉलिड का एक्टिव मास अपन क्या मानते हैं, 1, तो इसको आप वहां 1 लिखेंगे। तो जनरली इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट होगी, और लो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये एन क्या होता है, एन होता है टोटल गेन या फिर टोटल लॉस। जो भी एन की वैल्यू यहां से निकले, इस रिएक्शन से एन निकालोगे ना, चाहे टोटल लॉस चाहे टोटल गेन, बट रिएक्शन हैज टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल गेन या फिर लॉस। यहां से एन की वैल्यू क्या आई थी, 2 ही आई थी, तो इस वाले फॉर्मूले में अपन क्या कर देंगे, 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब होता क्या है जी, देखो, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता होती है, एनोड माइनस एनोड। एन क्या होता है भाई, टोटल गेन टोटल लॉस, और एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है क्या, 96500 कूलम पर मोल, एक मोल के लिए। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल, और ई सेल कहां से निकलेगा, ये रहा ई सेल। यहां पे ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एफ सेम है, नंबर ऑफ गेन स्लैश सेम है। तो याद रखना, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड पूछ रहा है या फिर सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा, 0, ई सेल क्या हो जाएगा, 0। अगर ई सेल 0, और क्यों होता है ई सेल 0, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है 0 एट इक्विलिब्रियम, +1 में किया होगा आपने, ठीक है। लेकिन ई नॉट सेल 0 नहीं होता है। बट मैं शी की बात करूं, किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हाइड्रोजन एक्ट एज एनोड, हाइड्रोजन कैसी एक्ट करती है, एनोड की तरह। तो एनोड पे इसकी क्या रिएक्शन लिखी जाएगी, H2/2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये याद रखना। शी किसके लिए निकाला जाता है, शी होता है जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो हम लोग इसलिए निकालते हैं, इसका यूज क्या है, पहली बात तो हम इसको बोलते हैं क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कंट्रोल है ये, इसकी वैल्यू ई नॉट सेल के वैल्यू, इसकी ई नॉट H2/H पॉजिटिव की वैल्यू भी 0 होती है, ई नॉट H पॉजिटिव/H2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। ये मैं दो चीजें 0 क्यों लिख रहा हूं, 25 डिग्री पे, ठीक है। स्टैंडर्ड है ना वो, उसको कंट्रोल लिया जाता है। इसको कंट्रोल लेंगे H2/ चाहे इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, क्या बोलते हैं हम इसको, 0। ये कैसे स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है, हाइड्रोजन को हमेशा क्या करो, एनोड बनाओ। जिस भी एलिमेंट का तुम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हो, उसको क्या बनाओ, कैथोड। इसके विद रिस्पेक्ट टू या तो वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी उस एलिमेंट की, या फिर वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी, ठीक है। बोलो, या तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी
मतलब 0 से ग्रेटर देन आ जाएगी या फिर लेसर देन आ जाएगी। एलिमेंट की बात कर रहा हूं, दूसरे एलिमेंट की। अब जैसे मान लो आपको मैं ये बोलूं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दो, वो अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वो हमारी प्रॉब्लम थी। वही हमारी प्रॉब्लम थी कि हम उसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने क्या बनाया, शी बनाया। मान लो जिंक का आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सेल पोटेंशियल तो पता है आपको, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता। वो आप कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन को उसके अंदर क्या बनाओ, एनोड, जिंक को उसका क्या बनाओगे, कैथोड। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू जिंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। मेरे को पता है इसकी वैल्यू होती है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो मेरे को बताइए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको कैसे याद रखोगे? जिंक की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, और कॉपर के साथ करके देखा इसका, तो इसकी वैल्यू आई प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, वो फेवर करेगा किसको, रिडक्शन को। रिडक्शन को फेवर करेगा तो वो क्या बनेगा, कैथोड। क्या बनेगा, कैथोड। अगर वो रिडक्शन को फेवर करेगा तो वो क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपके क्वेश्चन नहीं आते, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जिसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम होगा, वो क्या फेवर करेगा, ऑक्सीडेशन को। वो क्या फेवर करेगा, ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन को अगर वो फेवर करेगा तो वो क्या बनेगा, एनोड बनेगा। क्या बनेगा, एनोड, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो रिडक्शन को फेवर करेगा, और उसका वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन को फेवर कर रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, और मैंने मेरे को ना दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इसका दिया होगा -0.3 वोल्ट, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस का 0.38 वोल्ट। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? भाई नेगेटिव में देखना है, नेगेटिव में ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो यानी कि ये क्या करेगा, फेवर करेगा किसको, रिडक्शन को। रिडक्शन मतलब कि इसका अपने को, ए को अपने को क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड बनाना पड़ेगा, और बी को अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एनोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। सर गिवन होगा ना कि रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, ऐसे बोले। अगर हाँ, अगर वो ऑक्सीडेशन दे तो फिर वो चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के विद रिस्पेक्ट टू ही ये वाली बात आप याद रखोगे, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है। आपकी मर्जी है, आपने करना हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करो, आपकी मर्जी है अगर आपने करना हो तो रिडक्शन पोटेंशियल करो, बट फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। और शी के लिए ई सेल जीरो नहीं होता, ई नॉट सेल जीरो होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, मैं ये बोल सकता हूं क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यूब। ये तो होगी नॉर्मल नॉस्ट इक्वेशन, बट एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या करोगे, जीरो पुट कर दोगे, यानी ई नॉट सेल ये सारा का सारा इधर आ जाएगा, प्लस का 0.0591 बाय एन लॉग क्यू इज रिप्लेस्ड बाय के सी। Kc is the equilibrium constant, ठीक है। ये एक स्लाइड पीछे कर दो, एक मिनट। देखो, जल्दी देखो। ठीक है सर। डन है, देख लो यार। ये हो गया आपका 0.0591 बाय एन लॉग के सी। तो यहां से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया कॉपर और सिल्वर का, मैंने आपको मान लो एनोड बनाता हूं मैं कॉपर को, तो रिएक्शन क्या होगी, Cu से Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। एक बात बताओ मेरे को, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि टोटल लॉस कितने का हो रहा है, 2 का, गेन कितने का हो रहा है, तो होल रिएक्शन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ओवरऑल जो अपन रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cu प्लस 2 Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Ag। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। यस अच्छा, इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिख के दिखानी है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू क्या है, 2 लोग। प्रोडक्ट साइड पे क्या है, Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई Ag की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2, पावर ऊपर चली जाएगी। और इस वाले केस में देखना, Cu और Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे, पावर 2। ये सॉलिड है 1, 1 मानोगे इसको, ये भी सॉलिड है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यस बोलो, यस सर पक्की बात है, बोलो यार। यस सर ठीक है, अब हम लोगों ने देखनी है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, जी से। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। एक होती है कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कापा। ठीक है, कापा का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा अगर कंडक्टिविटी है तो इसको ये नहीं बोलते हैं रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही है, यस सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ये होती है रेजिस्टिविटी। तो आर इंटू ए बाय एल, तो 1 बाय रो को आप क्या बोलोगे, कापा। वैल्यू पुट करके देखें हम लोग, 1 बाय आर ए ऐसी ही होगी, नीचे जाके वो ऊपर आ गई। 1 बाय आर को हम क्या बोल सकते हैं, जी। एल बाय ए को हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जी स्टार से। जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा जब तक सेल चेंज नहीं हो जाता, सेम फॉर सेम सेल। जितनी मर्जी बार उस सेल को यूज कर लो, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले काम करते हैं, इसकी यूनिट्स भी बना लेते हैं साथ साथ। 1 बाय आर, 1 बाय आर का मतलब 1 बाय, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। अगर अपन इसकी यूनिट बनाएंगे क्या आएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स की यूनिट क्या होगी, उसका दूसरा नाम क्या होता है, मो, या फिर उसका क्या होता है, साइमन। ठीक है, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, जी इंटू जी स्टार की, कापा की, इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन। इसकी क्या हो जाएगी, एल बाय ए है, मान लो सेंटीमीटर है तो बाय में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कप्पा। एक होती है लैम्डा एम, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कापा इंटू 1000 अपॉन एम। यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एन, लैम्डा एन या बोल लो, या लैम्डा इक्विवेलेंट बोल लो, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, कापा इंटू 1000 अपॉन एन, नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जो भी फैक्टर्स। अगर टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयनिक कंडक्टिविटी के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके आयंस ज्यादा टूटेंगे, आयंस ज्यादा टूटेंगे, आयंस दूर दूर होंगे, आयंस मूव करेंगे, आयंस मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं ये हो गया। दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि डाई, पहले रेजिस्टेंस की कर लेता हूं। रेजिस्टेंस के तो इनवर्सली है, साफ पता है आपको यार। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे
वैसे वैसे आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, भीड़ हो जाएगी। ठीक है, ये तो अभी किया आपने यार। नेक्स्ट आ गया कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, लाइक उनके पास इनफ स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए, तो नॉट इनफ स्पेस फॉर मूवमेंट, नॉट इनफ स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी आएगी ही नहीं। फोर्थ इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। हनी और वाटर दोनों में से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? हनी की। वाटर का कंडक्टिविटी ज्यादा है। हाँ, उसके अंदर ज्यादा होगी विस्कोसिटी। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही कंडक्टेंस कम आएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है जी डाइल्यूशन। क्या आता है? डाइल्यूशन का मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, पानी डाल रहे हैं, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर या फिर वो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे आप, मान लो आपने डाइल्यूशन किया तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। आयंस मूव फार अवे, थोड़े दूर हो गए ना अपने आप से, तो गेट गॉट द स्पेस फॉर मूवमेंट। बोलो यार, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, गॉट द स्पेस फॉर मूवमेंट। मूवमेंट मिली आपको, आयंस मूव किए, कंडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब कंडक्टेंस बढ़ गई। सर बोलो। सर जैसे पेपर में ना उसकी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, तो वही आसान से नहीं है वो। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, नहीं एक मोल आयंस 1 लीटर के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। मैं बताता हूँ आपको, डेफिनेशन में बता देता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को। कंडक्टेंस हो गया ऐसे ही, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कैपा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनबी बाय वीएस। अरे एक बात बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रही है? बढ़ रही है। जो वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। सेम फॉर्मूला आएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है? एन जी बी बाय वी एस। तो वॉल्यूम के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। कंडक्टेंस बढ़ाने से, सॉरी, अपना डाइल्यूशन करने से जी भी बढ़ेगी। कापा का क्या होगा? कापा ही अकेले ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करेगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कापा क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट हैं, उसकी कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टेंस कितनी आएगी? ये तो पहले से ही बड़ी छोटी है यार, इतनी सी है। ऊपर से तुमने पानी और डाल दिया, पानी डाल दिया तो आयंस इतनी दूर पहुंच जाएंगे कि उनके आसपास आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहेगी। अगर उनकी इंटरेक्शन नहीं रही तो उनकी कंडक्टेंस ही नहीं आएगी। ठीक है, तो कापा एक अकेली ऐसी है जो डाइल्यूशन के फैक्टर की वजह से घटती है, बाकी सारी की सारी कंडक्टेंस क्या करती हैं? इंक्रीज करती। ठीक है, पक्की बात है। अब देखो, इसी में इलेक्ट्रोलाइट का केस आएगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते होते हैं जी? स्ट्रॉन्ग और वीक। जो कंप्लीटली डिसोसिएबल हो, यानी कि जिनकी वैल्यू क्या है? अल्फा वैल्यू 1। अल्फा वैल्यू मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और पार्शियल वीक वालों की क्या आएगी? अल्फा लेस देन 1। ठीक है, पानी में जाने के बाद जो पूरे टूट जाएं, पानी में जाने के बाद जो पूरे टूट जाएं, इसकी जो वेरिएशन है वो किसने दी थी? डेबाय अक्कल इक्वेशन में। देखो डिवाइड अक्कल इक्वेशन क्या कहती है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। देखो बाकी सब तो आपको पता है, सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, बी क्या है? कांस्टेंट, लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी स्टेज। ये जो लैम्डा एम इंफिनिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ये आपको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स जैसी इक्वेशन नहीं लग रही? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। आप ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो, कोई किसी कंसंट्रेशन, मान लो इस कंसंट्रेशन पे कोई ना कोई कंडक्टिविटी वैल्यू तो होगी ना, तो ये उसकी मान लो कंडक्टिविटी वैल्यू होगी किसी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब तुमने पानी डाला, पानी डाला तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। कंसंट्रेशन कम होगी ना, पानी डाला तुम लोगों ने, तो ग्राफ ऐसे आएगा। अगर तुमने क्या किया और कंडक्टेंस की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अभी सीखा पीछे। तो ये पॉइंट मान लो यहां आ गया, फिर मान लो ये यहां आ गया, तुमने पानी डालते रहे तुम। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ, यहां डाला, कम होता रहा, देख रहे हो? कंसंट्रेशन कम हो रही है लेकिन मोलर कंडक्टेंस क्या कर रही है? इंक्रीज। कहता है यहां तक मैंने पानी डाला है, तो ये ऐसे इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं आपस में, बोलो। मेरे को नहीं पता थोड़ा सीधे बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब इस पॉइंट पे ना, इसके बाद तुम जितना मर्जी पानी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टेंस पे। तो इसको हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एक्स्ट्रापोलेट करके ये वाला जो इंटरसेप्ट आया ये क्या देगा आपको? लैम्डा एम इंफिनिटी। ठीक है, अब की बात है। तो ये आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट था जिसको आपने क्या किया? पानी डाला, बढ़ गई, पानी डाला, बढ़ गई, पानी डाला, बढ़ गई, ये सारा का सारा क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ओके। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, मान लो किसी कॉन्सेंट्रेशन पे, उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी? कोई ना कोई वैल्यू दिखाएगी। उसके बाद आपने पानी डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम से क्या कर जाएगी? शूट अप कर जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर एकदम से क्या करेगी? शूट अप कर जाएगी। ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ग्राफ उल्टी तरफ से ही बनेगा, बट मेरा थोड़ा सुंदर नहीं बन रहा था, मैं इसको ऊपर से नीचे ले आया। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा किसका? वीक का। ये किसका होगा? स्ट्रॉन्ग का। एग्जाम्पल KCl का हो सकता है और एसिटिक एसिड का हो सकता है। क्लियर है यहां तक? बोलना जल्दी से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अपन ने मोलर कंडक्टेंस पढ़ ली है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पढ़ ली है। अब वीक की निकालने के लिए कौन आएगा? कोलरोश लो। कोलरोश लो। ये क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ इंडिविजुअल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कौन कौन से आयंस होंगे भाई? एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ठीक है। AX BY जो आगे वाली चीज होती है वो क्या होती है? कैटायन। यानी कि यहां पे क्या बनेगा? AY पॉजिटिव, यहां पे BX नेगेटिव। इसके मोल्स कितने हैं भाई? ए के पाँव में क्या चीज है? एक्स, ये आगे आ जाएगी। ये क्या? बी के पाँव में क्या था? वाई, आगे आ जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई इसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, लैम्डा इंफिनिटी, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता ही है यार, लैम्डा इंफिनिटी के पॉजिटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl नेगेटिव। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का। नेक्स्ट है जी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा, CaCl2, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये बस। लैम्डा Ca2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, लेकिन Cl के पाँव में है क्या? 2Cl है, 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़िया, Al2SO4 थ्राइस लैम्डा, लैम्डा इंफिनिटी Al3 पॉजिटिव, इसके पाँव में क्या है? 2, 2 से मल्टीप्लाई लैम्डा SO4 2 नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। अब वीक वालों की कैसे निकालते हैं? जैसे लैम्डा है, लैम्डा दे रखी है CH3COOH की X, लैम्डा इंफिनिटी दे रखी है आपको HCl की Y, और लैम्डा इंफिनिटी आपको दे रखी होगी जी, एक काम करो, चलो ठीक है इसमें ऐसे कर लेते हैं,
ये हो गया जी Z। अब आप ध्यान से देखो और इसकी आपको करनी है फाइंड आउट। ठीक है जी। अब ये चीज कैसे आएगी, ये तीन चीजें आपको गिवन है, तो आप ध्यान से देखो। रिएक्शन आप क्या बनाओगे, CH3COOH प्लस आप क्या बनाओगे, NaCl। बनेगा क्या, CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस इसका Cl और इसका H अलग हो जाएगा। भाई कहने का मतलब इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, CH3COH X प्लस NaCl की कितनी है, Z, और इसकी कितनी है अपने को फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। HCl की कितनी है, Y। तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको कहां ले जाओगे, उधर, यानी कि X प्लस Z माइनस Y में इसकी कंडक्टिविटी आ गई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, या फिर दोबारा देख लो। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, CH3COO ट्वाइस Ca, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मान इसको मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। CH3COOH की आपको गिवन है, लैम्डा m इंफिनिटी, यहां पे आपको CaCl ट्वाइस Y, लैम्डा इंफिनिटी HCl Z। ठीक है, ये चीज आप कैसे अटेन कर सकते हो, करना ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताना मेरे को। ध्यान से देखो, इस चीज को आपको निकालना है, तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH3COOH की रिएक्शन ਆਪਾਂ किसके साथ करा देते हैं, CaCl ट्वाइस के साथ। CH3COO ट्वाइस Ca प्लस HCl। अगर आप बैलेंस करके देखोगे इसको, अगर आप इसको बैलेंस करके देखोगे तो CH3COOH CaCl ट्वाइस, इसमें कितने CH3COO हैं, दो, इसको दो से मल्टीप्लाई, दो Cl ये रे, दो H ये रे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू इंटू, मतलब ये लैम्डा इंफिनिटी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, टू इंटू क्या करोगे, CH3COOH की कितनी है X प्लस CaCl ट्वाइस की कितनी है Y गिव्स, इसकी अपने को क्या करनी है फाइंड आउट, और HCl की एक की कितनी है Z, इसको कर दिया टू से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब आ गया जी यहां से 2x प्लस वाई माइनस 2z। समझ आ गई, ये थोड़ा जनरलाइज्ड वे में करवाया मैंने। अगर अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो अपन ये लिखेंगे CH3COO ट्वाइस Ca इंफिनिटी लैम्डा CH3COOH प्लस CaCl2 माइनस 2 लैम्डा HCl, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, पक्का। ये हो गया जी आपका कंडक्टेंस का पार्ट खत्म। अब हम लोगों ने क्या देखना है, पार्ट टू, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। पानी में करंट छोड़ दिया, इसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा किसका, नहीं स्टेट तो आ ही जाएगा, डेफिनेशन तो आ ही जाएगी, आपका क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपके लिए हो गया फैराडे का, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट नोड, डिपॉजिट कैथोड पे होगा, लिबरेट एनोड पे होगा, तो दोनों पावर रिस्पेक्टिवली ही लिख रहा हूं। एनोड इज directly proportional to the
क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट। ठीक है जी, यानी कि W इज द अमाउंट डिपॉजिटेड, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड मैंने लगा दिया कांस्टेंट, जिसका क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Yes, sir. अब इसका एक फॉर्मूला मैं खुद ही बना रहा हूं, A/N96500 इंटू आई इंटू टी। बेटा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। Yes, ये sir. चार्ज है आपका, ये जो चीज है पूरी की पूरी ये क्या बन गई, Z, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, जो आपका ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या होगा, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कहता है इफ द चार्ज passed through two electrolytic solutions connected in series, the mass deposited is directly proportional to equivalent mass। ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू A/N96500 इंटू Q। यही फॉर्मूला बनेगा भाई। Yes, अगर sir. एक का कर रहा हूं तो ऐसे हो जाएगा, दूसरा A2/N2 इंटू 96500 इंटू Q। चार्ज उसने क्या बोला है, सेम रखना है आपने, क्या बोला है, सेम। A2/N2 दोनों को क्या करना है, डिवाइड, W1/W2, 96500 से 96500 कट, Q से Q कट। A क्या होता है आपका, मोलर मास, क्या होता है, Molar mass. और N1 क्या होता है, नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो नंबर की बजाय N फैक्टर। ठीक है, A2 भी क्या हो गया, मोलर मास दूसरे बंदे का, N2 इज द N फैक्टर। A/N मतलब एक मोलर मास बाय N फैक्टर किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट मास के, तो E1/E2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपने क्या याद रखना है, एक तो एनोडिक पावर याद रखनी है सबसे पहले, एनोडिक पावर याद रखनी है। Br नेगेटिव की सबसे ज्यादा होती है, अगर मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मेटल की। फिर कल OH नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ मिलके NO3 नेगेटिव के घर गया, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, ये एनोडिक पावर, एनोडिक का माइग्रेटरी पावर याद रखना है। इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी उसके अंदर दो टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, कौन कौन सी, Yeah. अटैकेबल और Not. नॉन अटैकेबल। नॉन अटैकेबल का मतलब इनर्ट, कौन कौन सी आएंगी, गोल्ड, Platinum. कार्बन की ग्रेफाइट और प्लैटिनम। ठीक है, अटैकेबल में कोई भी मेटल की इलेक्ट्रो ले लो यार, सिल्वर की ले लो, कापर की ले लो, जो मर्जी ले लो, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, और ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नाम ही क्या है, इनर्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या है, एक नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, यानी कि इनर्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एक्वस NaCl है बेटा, सबसे पहले आयंस बनाने हैं, Na पॉजिटिव और Cl, और एक्वस भी है, इसका मतलब H पॉजिटिव और OH। अब अपन ने एनोड लिखना है, कैथोड लिखना है। एनोड पे कौन मूव करेगा, ये दोनों, इन दोनों में से कौन रेस जीतेगा, ये लिखवा रखी है एनोडिक पावर, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन जीतेगा, Cl। तो Cl ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया अपना, देख लो, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। अब दो कर देता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि Cl कल्ला एटम तो क्या होता है, अनस्टेबल,
तो क्लोरीन गैस बना देते हैं और इसको भी कितने कर देंगे 2। ठीक है जी। अब सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन मूव करेगा, सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन मूव करेगा वो बताएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो मैं अटैच कर दूंगा, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन को तो जीरो ही मानते हैं, सोडियम क्या है मेटल, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है वो, तो इसका वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, जीरो वाले का। बोलो वो तो नेगेटिव ही है, ये क्या हो गया जीरो। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, बन जाएगी। टोटल गेन टोटल लॉस के क्या होना चाहिए बराबर। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ये क्वेश्चन देखो, कहता है CuCl2 यूजिंग, और एक्वस भी लिख देते हैं चलो, एक्वस CuCl2 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो एनोड भी लिखना पड़ेगा कैथोड भी लिखना पड़ेगा। बोलो एनोड पे कौन मूव करेगा, देखना एक्वस है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नाले ये भी है तो Cu2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इन दोनों में से कौन मूव कराओगे, इन दोनों में से कौन जीतेगा Cl। तो 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन गैस तो हो गई। और अगर मैं आपसे बात करूं इस पे कैथोड पे, कैथोड पे कौन कौन है Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। बोलो Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, इसका होता है 0, तो इन दोनों में से किसका ज्यादा हो गया कॉपर का। तो कॉपर क्या करेगी, अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा आप एक चीज भूल गए हो, यहां पे क्या लिखा हुआ था कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि ये वाली इलेक्ट्रोड तो पार्टिसिपेट करेगी। तो इस बार आपकी एनोड की रिएक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। एनोड की रिएक्शन पे क्या होगा, आपको मैंने क्या सिखा रखा है देखो ध्यान से, अगर मेटल है तो मेटल का एनोडिक पावर सबसे ज्यादा, तो यानी कॉपर ही टूटेगा और कॉपर ही बनेगा अगर कॉपर इलेक्ट्रोड आता है। ये वाला ठीक था कब, जब आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ होगा। एक ही केस में मैंने आपको 3 करवा दिए। बोलो क्लियर है यहां तक, सोच लो पक्की बात है। अब एक केस था, मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इंफिनिटी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टेंस एट एनी स्टेज बाय में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो अचीव कर सकता है मूव कराने के लिए। ठीक है ओके। अब इसमें ना बेटा आपकी एनसीईआरटी में ना रिएक्शंस दी हुई हैं, रिएक्शंस आपने कौन कौन सी करनी है ये याद रखना। एक तो H2O2 फ्यूल सेल वाली रिएक्शन करनी है, एज सच एनोड के थोड़ वाली रिएक्शन याद करनी है आपको। दूसरा एक क्वेश्चन आता है आपका हियरिंग एड्स में कौन सा सेल यूज होता है, उसको आप उसका आंसर क्या होता है जी मरकरी सेल। एक आपका आएगा बेटा सेकेंडरी बैटरी का क्वेश्चन, ठीक है उसको हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ये तीनों की तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कुछ नहीं करना, बैठ के 2-3 बार लिखनी है याद हो जाएंगी। इसके 2 केस होंगे बेटा, एक डिस्चार्जिंग वाला एक चार्जिंग वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपकी प्लस 2 में केस स्टडी आती थी ना वो इसी से ही आया करती थी। ठीक है प्लस 2 में जो केस स्टडी आती है वो इसी से ही आती है मोस्ट प्रोबेबली, सिर्फ इससे या फिर किससे आती है H2O2 फ्यूल सेल से। इसका एक ये भी H2O2 फ्यूल सेल यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये भी एक क्वेश्चन आता था। बोलो ओके, दिस कंप्लीट्स योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।